हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरमास मैथ्स जादू में। मेरा नाम है निकी और आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स की सीरीज, जिसमें आज से हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम संबंध एवं फलन भी कहते हैं। तो आज से हम एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को कवर करने से पहले हम उसके इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स देख लेते हैं, जो कि इधर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट नोट है, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई रिलेशन आर है जो कि ए तथा बी के बीच में है, तब ए क्रॉस बी जो होगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। जैसे हम समझते हैं कि ए में कोई एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3 एंड बी में हमने कोई एलिमेंट ले लिए 1 एंड 2, राइट। तो अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 1 1 2 1 2 1 2 2 और 3 1 और 3 2। कैसे किया है हमने, एक बार 1 के साथ में 1 एंड 2, फिर 2 के साथ में 1 एंड 2, अगेन 3 के साथ में 1 एंड 2। ये हमारे क्या होगा, ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो इसमें बोला है कि अगर हम इसमें कोई भी रिलेशन लेते हैं एक्स और बी के बीच में, तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जैसे हमने कोई रिलेशन इसके बीच में ले लिया, रिलेशन है कि जो ए है वो लेस होना चाहिए बी से। हमने ये रिलेशन की कोई कंडीशन ले ली, तो ऐसा हमारा रिलेशन से हम अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे जिसमें ए लेस हो बी से। तो पहला ये बनता है ए लेस है बी से। दूसरा 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 ऐसा कोई सेट नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या होगा 1 2। ये हमारा रिलेशन बना है। तो हमने देखा जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। भाई जो 1 2 है एलिमेंट्स वही इसमें आ रहे हैं, तो आर जो है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। पहला नोट क्लियर हो गया, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बोल रहा है कि ए क्रॉस बी है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जिसे हम समष्टि या फिर यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, इसे भी समझ लेते हैं। जैसे हमने ए क्रॉस बी, सपोज ए क्रॉस बी हमारा बन रहा है 2 1 2 3 एंड 2 4। तो अगर सेम हम इसी को देखें तो ए क्रॉस बी अगर हम अगेन इसका निकालें सेम यही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी को। और जब भी ऐसी कंडीशन फॉलो करती है तब हमारा ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट या फिर ऐसा समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर ए कोई सेट है जिसमें हमारे m अवयव हैं, बी कोई सेट है जिसमें हमारे n अवयव हैं, तब जो ए क्रॉस बी यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हम इनके बीच में बनाते हैं तब उसमें mn एलिमेंट या mn अवयव होंगे। जैसे हमने ए में कोई एलिमेंट 1 2, बी में ए बी, कुछ भी ले सकते हैं 1 2 ए बी सी एक्सेट्रा। तो ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 2 2 एलिमेंट्स हैं। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उतने ही हमारे ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स निकलेंगे। ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें एलिमेंट्स इंटू इसमें एलिमेंट्स, कितना होगा 4। हम चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। हम अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक बार 1 ए के साथ में, एक बार 1 बी के साथ में, एक बार 2 ए के साथ में और एक बार 2 बी के साथ में। टोटल कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यही हमने फॉर्मूले से निकाला था कि ए क्रॉस बी में जो सबसेट की जो संख्या या उपसमुच्चयों की संख्या होती है वो ये होती है, सॉरी उपसमुच्चयों की संख्या नहीं, अवयवों की संख्या। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हमारी 4 है, वही हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर दी थी। तो ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर mn होती है, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय बनाएं, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय बनाते हैं, तब उसमें जो होंगे हमारे एलिमेंट्स की जो उपसमुच्चय की संख्या होगी वो 2 टू द पावर mn होती है, 2 टू द पावर mn। जहां पर mn क्या होगा, जितने एलिमेंट्स ए में हैं उसे हम m बोलेंगे, जितने एलिमेंट्स बी में हैं उसे हम n बोलेंगे। ए में एलिमेंट्स हमारे 2 थे, बी में एलिमेंट्स भी हमारे 2 थे, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 2 टू द पावर 4 मीन्स
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल 16 उपसमुच्चय बनेंगे हमारे ए क्रॉस बी के। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी दे रखा है कि ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या भी 2 टू द पावर mn होती है। यानी कि जो फॉर्मूला हम इसके ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों को निकालने के लिए लगाते हैं, ध्यान देना इस बात पर, जो फॉर्मूला हम ए क्रॉस बी में उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए लगाते हैं, वही सेम फॉर्मूला हम संबंधों की संख्या निकालने के लिए भी लगा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर देखा था पहले पॉइंट में कि जो रिलेशन अगर हम कोई ले ए और बी के बीच में, तो वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या निकालें तो सेम उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी है जो आर उसका सबसेट है, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो सेम फॉर्मूला हम संबंधों की संख्या निकालने के लिए भी लगा सकते हैं। चलिए इसके अब इसे इरेज कर देते हैं और इसके आगे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं एक्सरसाइज 1A से, आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक्स रिलेशन है वाई के साथ में, किस तरह से एक्स वाई का वर्ग है, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कर सकते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 और 4, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स भी कहते हैं, इंटीजर्स हमारे होते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन का एक्स दे रखा है हमें, इंटीजर्स का सेट डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 आगे भी दे सकते हैं डैश डैश डैश। बाई बाई भी हमें इंटीजर्स ही दे रखे हैं, डैश 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 सेम दे लो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश, दो सेट्स ले लिए। इसमें रिलेशन क्या दे रखा है? एक्स जो है वाई का वर्ग, रिलेशन दे रखा है कि एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं हमारे इंटीजर से, आई से क्या होता है इंटीजर, वो हमने कर लिया है, जिसमें एक्स जो है वाई का वर्ग है। इस तरह से हम लिख लेते हैं, जो रिलेशन दिया होता है उसे हम इस तरह से लिख देते हैं। इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे पहले उसमें रिलेशन को लिख लिया हमने। अब हम सबसे पहले एक्स और वाई के बीच में ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर? माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू -4 माइनस इंफिनिटी टू -3। ऐसे हम करेंगे तो इंटीजर दे रखे हैं तो माइनस इंफिनिटी लेंगे, इस तरह से तो बहुत ज्यादा ही बन जाएंगे इस ऑर्डर पे, तो ऑर्डर पे रहने देते हैं, डायरेक्टली हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंडीशन हमें दे रखी है कि इंटीजर्स का ऑर्डर पेयर बने और एक्स स्क्वायर जो हो वाई के बराबर हो। ऐसे कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं? 2,4 3,9 4,16 5,25 6,36 एंड 7,49 डैश डैश डैश, हम बहुत सारे ऐसे ले सकते हैं। हमें ऑप्शन 4 गिवन है, तो हम इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 4 रिलेशन 2 ऐसा कोई दे रखा है? नहीं। -2 रिलेशन 4 ऐसा कोई दे रखा है? नहीं। 3 रिलेशन 9 दे रखा है? हाँ दे रखा है, ये हो जाएगा फिर। नेक्स्ट 9 रिलेशन 3 दे रखा है? नहीं, इसमें नहीं दे रखा है, तो हमारा हो जाएगा रिलेशन एक, हमारा ऑर्डर पेयर ऐसा बना जो हमारी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा 3,9, या फिर हम यूं कहेंगे 3 रिलेशन 9, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 3। इसे साथ में आप नोट डाउन करते हुए चले। हम एक्सरसाइज 1A से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड करें जिसमें आपकी कंप्लीट 12th की मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए यूपी बोर्ड की। तो इसे साथ में नोट डाउन करते हुए चले, इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, यदि x बराबर 1 2 3 4 y बराबर 0 2 4 6 तथा तब x तथा y के ऐसे क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए कि x ग्रेटर हो y से। ऑर्डर पेयर हमें बताने हैं, कंडीशन हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2, x हमें क्या गिवन है 1 2 3 और 4। सबसे पहले हम ये देखते हैं ना क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, वो हम नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट है y की वैल्यू करके 0 2 4 एंड 6। रिलेशन की कंडीशन हमें दे रखी है कि x, y कुछ इस तरह से है कि x जो है ग्रेटर है y से। सबसे पहले क्या करो, ऑर्डर पेयर बना लो। x क्रॉस y के ऑर्डर पेयर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर बनाया हमने 1 0, 1 को 2 के साथ में, 1 को 4 के साथ में और 1 को 6 के साथ में। सेम हम 2 को 0 के साथ में, 2 को 2 के साथ में, 2 को 4 के साथ में, 2 को 6 के साथ में, 3 को 0 के साथ में, 3 को 2 के साथ में, 3 को 4 के साथ में, 3 को 6 के साथ में, 4 0, 4 2, 4 4, 4 6। ये हमने ऑर्डर पेयर बना लिया। अब हमें कंडीशन ऐसी है कि ऐसा ऑर्डर पेयर हमें लेना है जिसमें x ग्रेटर हो y से, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट जो से बड़ा हो। ऐसे कितने ऑर्डर पेयर बनने हैं, ये पहला बनता है हमारा 1 0, जिसमें 1 जो है ग्रेटर है 0 से, 2 जो है ग्रेटर है 0 से, 3 जो है ग्रेटर है 0 से, 3 हमारा 2 से बड़ा है, 3 एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल इतने हमारे बने। तो ऐसे ऑर्डर पेयर हम बना रहे हैं। 2 0, एक ये छूट गया 1 0, 3 0, 3 2, 4 0 और 4 2। ये हमारे ऑर्डर पेयर बन गए और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x बराबर 2 3 4 5, y बराबर 3 6 7 एंड 10 और r इस प्रकार से संबंधित है कि x से y विभाज्य है, जहां पर स्मॉल x कैपिटल x से बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है y से, तो r ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कौन सा है ये हमारा 3। x दे रखा है हमें 2 3 4 5, y दे रखा है 3 6 7 एंड 10। x से y विभाज्य है, x जो है y को काटता है। रिलेशन हमें इस तरह से दे रखा है कि x y इस तरह से है कि x y से विभाज्य है। x से y विभाज्य है, x से y विभाज्य है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 2 3, 2 6, 2 7, 2 10, 3 3, 3 6, 3 7, 3 8 10, 4 3, 4 6, 4 7, 4 10, 5 3, 5 6, 5 7, 5 10। ये हमारे ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम कंडीशन को देखेंगे कि हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें x से y विभाज्य है, यानी कि x जो है y को काटता है, x जो हो y को काटे। पहला ये बन गया। 2 6 को काटता है, 2 5 10 को काटता है, 3 3 को काटता है, 3 6 को काटता है, 5 10 को काटता है। टोटल इतने बन गए हमारे। तो रिलेशन हमारा कितने टोटल ऑर्डर पेयर होंगे, 2 6, 2 10, 3 3, 3 6 और 5 10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें x और y गिवन है, इनकी वैल्यूज
और कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि एक्स और वाई के हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें एक्स से वाई विभाज्य हो, यानी कि एक्स जो वाई को काटे। तो हमने सबसे पहले कुछ नहीं करना है, रिलेशन की कंडीशन को हम सबसे पहले नहीं देखेंगे, हम पहले ऑर्डर पेयर बनाते हैं। हमने ऑर्डर पेयर नॉर्मली बनाया है 2 का 3 के साथ में, 2 का 6 के साथ में, 2 का 7 के साथ में, 2 का 7 के साथ में। ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट का इन सबके साथ में एक एक बार लेंगे। इस तरह से हम ऑर्डर पेयर बना देते हैं। अब हम कंडीशन को देखेंगे, ऐसी कंडीशन हमें देखनी है, ऐसे ऑर्डर पेयर देखनी है जिसमें एक्स से वाई विभाज्य हो, यानी कि एक्स वाई को काटे। ऐसे ऑर्डर पेयर हमारे क्या होंगे 2 6 2 10 3 3 3 6 5 10। इन सभी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को काटता है। 2 6 को काट रहा है, 2 10 को काटता है, 2 3 को काटता है, 3 6 को काटता है और 5 10 को काटता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है हमें, यदि x जो है बिलोंग करता है 2 4 6 एंड 8 से, y बिलोंग करता है 1 2 3 एंड 4 से, तब x और y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो तथा x ग्रेटर हो y से, यानी कि x बड़ा हो y से। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा 4, x बराबर दे रखा है हमें 2 4 6 एंड 8, y बराबर दे रखा है हमें 1 2 3 एंड 4। रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि x और y कुछ इस तरह से हैं, x y का गुणनखंड हो। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर हो 1 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। x क्रॉस y 2 1 2 2 2 3 2 4 4 1 4 2 4 3 4 4 6 1 6 2 6 3 6 4 8 1 8 2 8 3 एंड 8 4। एक्स बाई का गुणनखंड है, हमें गुणनखंड की कंडीशन ये दे रखी है। तो इसमें ऐसा क्या है, एक्स बाई का गुणनखंड है, इसका मीनिंग ये है कि जो एक्स है वो वाई से कटे, एक्स जो है वो वाई से कटे। एक्स सॉरी एक्स वाई से कटे नहीं, एक्स वाई को काटे, एक्स जो है वो वाई को काटे। तो ऐसे हम रिलेशन देखते हैं, एक्स जो है वो वाई को काटे, पहली कंडीशन बनी एक्स वाई को काटता है, एक्स वाई को काटता है। दो हमें ऐसे मिलते हैं ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स वाई को काटता है, एक्स वाई को काट रहा है, और साथ में ये कंडीशन भी हमें दे रखी है कि एक्स ग्रेटर भी होना चाहिए वाई से। तो ऐसा ना तो यहाँ पर हो रहा है और ना ही यहाँ पर हो रहा है। जब इस तरह की कंडीशन आती है कि जिसमें हमारा कोई भी रिलेशन दो सेट्स के बीच में नहीं बनता है, तब क्या होगा, तब रिलेशन ऐसा पाई कहलाता है, पाई रिलेशन कहलाता है, जिसे हम रिक्त संबंध भी कहते हैं। जब कोई भी संबंध नहीं बनता है तब एक पाई संबंध या फिर रिक्त संबंध बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। क्वेश्चन 4 तक के हम सारे ही क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचो। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई इस तरह से कि एक्स ग्रेटर है 0 से। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई इस तरह से है कि एक्स लेस है 0 से या एक्स 0 से छोटा है। डायग्राम बनाना है इसका, पहला वाला देखते हैं। हमने कोई एक्स एक लाइन ड्रॉ की, वाई एक लाइन ड्रॉ करी, और ये हमारा है मूल बिंदु। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक्स 0 से बड़ा है, यानी कि हम देखते हैं इधर हमारे होती है नेगेटिव वाली संख्याएं, इधर होती है हमारी प्लस वाली, ऊपर प्लस वाली और नीचे नेगेटिव वाली। तो 0 से बड़ी यानी कि इधर, 0 से बड़ी यानी कि इधर। ये डायग्राम हमारा इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें
0 से छोटी। x एक लाइन ड्रॉ की, y एक लाइन ड्रॉ की, मूल बिंदु हो गए 0,0, हमें बोला है 0 से छोटा, मतलब हम देंगे नेगेटिव की साइन, ये। तो हमारा ये डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं में एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है, x रिलेशन y इस तरह से है कि 2x + 3y = 4। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमें वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले से लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन हमारा 5 हो गया। सॉल्यूशन 6, सॉल्यूशन 6 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती है, ये भी हमारी -∞ से +∞ होती है, पर इसमें क्या होता है -2, इसमें -1.9, -1.8, इस तरह से पॉइंट्स में भी होते हैं, 0, 1, 1.1, 1.2, 1.3 डैश 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 +∞ तक। ये हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि x जो है वो वास्तविक संख्याओं का सेट है, डैश 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 -2, -1.9, -1.8, 0, 1, 1.5 डैश डैश डैश। y है, ये भी हमारा वास्तविक संख्याओं का सेट है, डैश 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 -2, -1.9, -1.8, 0, 1, 1.1 डैश डैश डैश, कहाँ तक, +∞ तक। ठीक है, अब हमें रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसा होना चाहिए कि 2x + 3y = 4 हो। इसे लिख लेते हैं, x, y बिलोंग करें रियल नंबर से और 2x + 3y बराबर हो 4 से। तो हम ऑप्शन ए से देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन 1 से देखते हैं। इसमें लिखा है 0, 1। अगर हम x की जगह पर 0 लेते हैं और y की जगह पर 1 लेते हैं, तब अगर हम इसमें ये वैल्यू रखते हैं 2 × 0 + 3 × 1, अब 2 × 0 0 + 3 × 1 3, तब हमारा ये 3 आता है। दे रखा है हमारा 4, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 4। ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। आगे देखते हैं, उससे पहले ये इरेज कर देते हैं। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 दे रखा है 1, 2/3। अगर हम x की जगह पर 1 लेते हैं, y की जगह पर 2/3 लेते हैं और वैसे वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, समीकरण में, तब 2 × 1 + 3 × 2/3, 3 + 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 2 + 2 = 4। ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। अगर हम x की जगह 2/3, y की जगह 1 लें, x की जगह 2/3, y की जगह 1 लें और इसमें वैल्यू रखें 2 × 2/3 + 3 × 1, तब क्या आएगा 4/3, 2 दूनी 4/3 + 3 एकम 3, क्या हो जाएगा, एलसीएम आया 3, 3 × 9 4, 13 प्लस 1 × 3 और 3 6, 19/3। ये भी हमारा 4 के इक्वल नहीं होगा। तीन एकम 3, तो 4 × 1 4 आएगा, 1 × 3, 3 × 9 9 आएगा, 9 4 13/3, ये होगा। ये भी हमारा 4 के इक्वल नहीं होगा। ऑप्शन हम 4 देखते हैं। ऑप्शन 4 हमें क्या दे रखा है कि 0 और 4/3, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4/3। सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लो, अब इसको इरेज कर देते हैं। नोट डाउन कर लो इसे। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 4/3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 0 0 + 1
इंटू 4 4 और ये भी हमारा 4 इक्वल हो गया, मतलब एक ऑप्शन हमारा ये भी राइट हो गया। अब हम ऑप्शन 5 देखते हैं। ऑप्शन 5 दे रखा है 4/3 और 0। एक्स की जगह पे 4/3 ले लो, वाई की जगह 0 ले लो। तो 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 0, 2 चौक 8/3 प्लस 3 की हम 0 से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 8/3 और ये भी हमारा इक्वल नहीं है 4 के, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 6, ऑप्शन 6 दे रखा है एक्स की जगह पर 1/2 और वाई की जगह पर 1। एक्स की जगह पर 1/2, वाई की जगह पर 1। 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ हमारा, जो हमने पहले किया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला वाला और ऑप्शन दूसरा वाला और ऑप्शन छठा वाला, 3 ऑप्शन हमारे टोटल राइट हो गए। कौन कौन से, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, फोर्थ और 6। ठीक है, ये हमारे कथन सत्य हैं, सेकंड, 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x बिलोंग करता है 2 4 6 9 से, y बिलोंग करता है 4 6 18 27 और 54 से, तो x और y के ऐसे क्रमिक युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x छोटा हो y से। आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 7, x गिवन है हमें 2 4 6 एंड 9, y है 4 6 18 27 एंड 54। ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिसमें एक्स वाई का गुणनखंड हो और एक्स वाई से लेस हो। कंडीशन को हम इसमें लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई का गुणनखंड हो और एक्स जो हो वाई से छोटा हो। ये कंडीशन हमें दे रखी है। सबसे पहले क्या करो, ऑर्डर पेयर बना लो। 2 का 4 के साथ में, 2 का 6 के साथ में, 2 का 18 के साथ में, 2 का 27 के साथ में, 2 का 54 के साथ में, 4 का 6 के साथ में, नहीं 4 का 4 के साथ में, 4 का 6 के साथ में, 4 का 18 के साथ में, 427 454 6 4 6 6 6 18 6 27 6 54 9 4 9 6 9 18 9 27 और 9 9 54। ये हमने इसके ऑर्डर पे बना दिए। अब कंडीशन अब लगा के देखते हैं कि एक्स वाई का गुणनखंड हो और एक्स वाई से छोटा हो। एक्स वाई का गुणनखंड हो इसका मतलब है एक्स हमारा वाई को काटे। ठीक है, एक्स जो है हमारा वाई को काटे, एक ये काट रहा है, एक्स वाई को काटता है, एक्स वाई को काटता है, एक्स वाई को काट रहा 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 है, एक्स वाई को काटता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब दूसरी कंडीशन भी देख लो कि एक्स जो हो लेस भी होना चाहिए, मतलब एक्स छोटा भी वाई से होना चाहिए। अब ऐसे कितने बनते हैं, यहाँ पर भी एक्स छोटा है वाई से, यहाँ पर भी एक्स छोटा है वाई से, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ और यहाँ तो बराबर है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है एक्स, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है और यहाँ पर भी छोटा है। ये टोटल हमारे रिलेशन बने। अब हम इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। 2, 4 2, 6 2, 18 2, 54 6, 18 6, 54 9, 18 9, 27 9, 54। ठीक है, इसमें हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स वाई का गुणनखंड मतलब कि एक्स वाई को काट भी रहा है, एक्स वाई को काट भी रहा है
और x छोटा भी है 22 से, x छोटा है 22 से, x छोटा है 22 से। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम सबसे आखिरी क्वेश्चन अब करेंगे। हमें दे रखा है a बराबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा सेट है, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ। पहली कंडीशन है x, y बिलोंग करते हैं a क्रॉस a से, जहां पर x बराबर है y से। दूसरा है x, y बिलोंग करता है a क्रॉस a से, जहां पर x ग्रेटर है y से। और दूसरी कंडीशन में लिखिए x अपॉन वाई नॉट इक्वल टू है n, मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से। तीसरा है x, y बिलोंग कर रहा है a, e से, x y का गुणनखंड है, और x नॉट इक्वल टू है y से। सबसे पहले जो गिवन का है हम वो लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका a क्रॉस a निकालते हैं। a क्रॉस a मतलब a का a के साथ में हमें लेना है ऑर्डर पेयर। 2 का 2 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, 2 का 4 के साथ में। हम सुविधा के लिए लिख लेते हैं ये। अब देख लेते हैं 2 का 2 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ में, और 2 का 6 के साथ में। 3 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 3 का 4 के साथ में, 3 का 5 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, और 4 का 2 के साथ में, 4 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, 4 का 5 के साथ में, 4 का 6 के साथ में। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन। कंडीशन हमें दे रखी है x, y कुछ इस तरह से है, जिसमें x बराबर होना चाहिए y के। x बराबर है y के, x बराबर है y के, x बराबर है y के। तीन ऑर्डर पे ऐसे बने जिसमें x बराबर है y के। यही हमारा आंसर हो जाता है 2, 2, 3, 3 और 4, 4। इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारी कंडीशन में रखी है x, y बिलोंग कर रहे हैं a क्रॉस a से, x ग्रेटर होना चाहिए y से। इसमें दो कंडीशन दी गई है, x अपॉन y नॉट इक्वल टू n। n मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? प्राकृतिक संख्या एक से लेके प्लस इंफिनिटी तक, एक से लेके अनंत संख्या तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि x बड़ा हो y से। पहली कंडीशन देखते हैं, x बड़ा हो y से। x बड़ा है y से, नहीं, x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। ये भी है, x जो है y से बड़ा है। टोटल इतने ही हमारे ऑर्डर पेयर बने हैं। अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई करती है। x अपॉन वाई नॉट इक्वल टू हो n की। अगर हम देखें इसमें 3/2 करके देखें, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं बन रहा है, वही 1.5 आएगा। अब 1.5 की प्राकृतिक संख्या होती है नहीं। दूसरा देखें 4/2 क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 क्या प्राकृतिक संख्या है? हाँ जी बिल्कुल है। नेक्स्ट हम देखें अगर 4/3 करेंगे कितना आएगा? 1.33। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से प्लस इंफिनिटी तक। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन राइट होता है, 4, 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4, 2। ठीक है, इस मैटर को हमें नहीं लिखना है। इसमें हमारी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक्स हमारा वाई से बड़ा, एक्स जो है वो हमारा वाई से बड़ा भी है, और एक्स अपॉन वाई करने पे अब वो प्राकृतिक संख्याओं के बराबर भी नहीं हो रहा है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो हमने एक ही कर दिया। चलिए तो दोबारा लिख लेते हैं। ये बराबर 2 3 4 5 6, एक क्रॉस क्या होगा हमारा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 7 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारा ऑर्डर क्या है। अब कंडीशन में क्या दे रखी है, सॉल्यूशन 3 दे रखा है x, y कुछ इस तरह से हैं। y का गुणनखंड है। दूसरा दे रखा है x नॉट इक्वल टू y। x y का गुणनखंड है, मतलब x y को काटता है और x y के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो x y को काटता है, x y को काटता है, x y को काट रहा है, x y को काटता 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 है। यहाँ पर भी x y को काट रहा है, यहाँ पर भी x y को काटता है। और हमें ये भी देखना है कि x y के बराबर भी ना हो। ये तो बराबर है, तो 2,4 2,6 3,3 नहीं होगा क्योंकि दोनों ही ये बराबर है। 3,6 4,4 भी नहीं होगा, 5,5 भी नहीं होगा और 6,6 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,4 2,6 और 3,6। यहाँ पर x y को काटता भी है और x y के बराबर भी नहीं है। तो इसी के साथ हमने 1A एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और रेगुलर इस चैनल पे आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th की सीरीज रोज मिलेगी, जिसमें आपको आसान से आसान तरीका दिया जाएगा जिससे आप बहुत ही आसानी से समझें। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।